अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई का 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे उनके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाते हैं, एक्सप्लेन किए जाते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जो स्टूडेंट्स भी सेकंड ई कैट की नेक्स्ट NET4 की एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की अलॉन्ग टेस्ट सेशन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग इसी दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप कैसे गेन करने हैं, इस तरह की तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ प्रैक्टिकल इंजन। तो याद रखें, जो प्रैक्टिकल इंजन होते हैं उनकी एफिशिएंसी नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पे भी डिपेंड करती है और बाकी एफिशिएंसी के फार्मूला के अकॉर्डिंग सोर्स और सिंक के टेंपरेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो बी सी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने ये नीचे इसके एक्सप्लेनेशन लिख दिया, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। अब एक और क्वेश्चन है, अ कार्नो इंजन एंड अ प्रैक्टिकल इंजन आर वर्किंग बिटवीन टू सेम टेंपरेचर। तो जब ये दो सेम टेंपरेचर्स के दरमियान कार्नो इंजन और प्रैक्टिकल इंजन वर्क कर रहे होंगे तो इनकी सेम एफिशिएंसी तो नहीं होगी। प्रैक्टिकल इंजन के अंदर चूंकि लॉसेस भी होते हैं तो इसलिए उसकी एफिशिएंसी लेस होगी और कार्नो इंजन की एफिशिएंसी मोर होगी। तो बी सी दोनों ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर है। डेल्टा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन विल बी 100%। तो अगर आप लोग एफिशिएंसी का फार्मूला देखें तो 1 - T2/T1। T2 सिंक टेंपरेचर है, लो टेंपरेचर रिजर्वायर बॉडी, और T1 हाई टेंपरेचर रिजर्वायर बॉडी है। अब अगर आप लोगों ने एफिशिएंसी को 100% करना है तो या तो T2 को 0 कर दें, T2 0 करेंगे 0/T1, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। 1 - 0 1 होगा, 100 से मल्टीप्लाई होकर 100% एफिशिएंसी आएगी। या दूसरा तरीका ये है कि जो सोर्स टेंपरेचर है उसको इनफाइनाइट केल्विन कर दिया जाए। जब हमने T1 को इन्फिनिटी कर देना तो इसी फार्मूला में इन्फिनिटी पुट करेंगे, T2/इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, ये 0 हो जाएगा। 1 - 0 1 होगा तो ये 100 से मल्टीप्लाई होकर 100%। तो एफिशिएंसी 100% करने के लिए T2/T1 को हमने बेसिकली 0 करना होता है। तो वो किस सूरत में 0 हो सकता है, या T2 को 0 कर दें या T1 को इन्फिनिटी कर दें। तो यूं हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो बी सी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। एफिशिएंसी अगर हमने कार्नो इंजन की 100% करनी है तो या T2 को 0 केल्विन कर दें या T1 को इन्फिनिटी केल्विन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नो इंजन हुज लो टेंपरेचर रिजर्वायर, आपको T2 गिवन है और एफिशिएंसी 50% गिवन है। बाय हाउ मेनी डिग्रीज द टेंपरेचर ऑफ द सोर्स बाय इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%। तो सोर्स का टेंपरेचर कितना बढ़ाएं, T1 को कितना इंक्रीज करें कि एफिशिएंसी 50 से 70% इंक्रीज हो जाए। तो अब इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो आप पहली एफिशिएंसी निकालें 1 - T2/T1 से। स्टार्ट वाली एफिशिएंसी है 50%, इसको एफिशिएंसी की जगह 50/100 लिखें, इक्वल टू 1 - T2 आपको कितना गिवन है 7 डिग्री, और नीचे T1 यहां से कैलकुलेट कर ले। फिर आप दोबारा दूसरी एफिशिएंसी की पुट करें 70%, यानी 70/100 इक्वल टू 1 - T2, वही यूज करें 7 डिग्री और T1 निकाल लें। अब जाहिर है 50 से 70 डिग्री 70% अगर आपने एफिशिएंसी बढ़ानी है तो T1 और T2 का डिफरेंस, ये जो दोनों T1 आए होंगे ना दोनों केसेस में, इधर से जो T1 आएगा और ये नीचे वाले केस में, इनका डिफरेंस ले लें, आपको पता चल जाएगा कि कितना सोर्स टेंपरेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा एफिशिएंसी को 50% से 70% इंक्रीज करने के लिए। अब इसी तो ये मैंने आंसर बता दिया, कैलकुलेशंस आप लोगों ने अब कर लेनी है। आगे वो कहता है विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड इन डीजल इंजन। तो डीजल इंजन के अंदर हमारे पास जो स्पार्क प्लग होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। डेल्टा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन भी देख लें, इन विच प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि एंट्रोपी होती है हीट और टेंपरेचर। अगर हीट कांस्टेंट है और हीट कांस्टेंट होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में तो एंट्रोपी भी कांस्टेंट होगी। तो यूं हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर। जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास लास्ट चांस है सेकंड ई कैट का, NET4 का, NTS नेट का, फास्ट का, प्यास यूनिवर्सिटी का। एक ही बैच में आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।